नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव है, लेकिन चुनाव में कहीं कोई रोमांच दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि चुनाव एक तरफा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस इस प्रकार से चुनाव मैदान में उतरी है मानो उसकी कोई संजीदगी नहीं, ऐसा लगता है जैसे चुनाव में हारने के लिए ही उतरी है। इसलिए कहीं कोई रोमांच, कहीं कोई ज़्यादा चर्चा दिखाई नहीं दे रही है। आप उन इलाकों में चले जाएं, हरियाणा और महाराष्ट्र के, तो वहाँ साफ तौर पे ये बातें आपको देखने को मिलेंगी। फिर भी हम हरियाणा के करनाल की चर्चा करते हैं, चूँकि करनाल का काफ़ी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। चंडीगढ़ से 126 किलोमीटर दूर है और वहाँ से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो करनाल, वैसे जैसा कि मैंने जिक्र किया, काफ़ी इसका सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व है। इसको चूँकि महाभारत काल में कर्ण ने बसाया था, कर्ण ने उसका नामकरण किया था और उसके बाद अपभ्रंश होते होते उसी नाम पे करनाल हो गया ये, तो उसी की हम चर्चा करेंगे। वहाँ पे वैसे तो काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं, आधुनिक दौर में भी काफ़ी रोज़गार के वो साधन मुहैया कराता है। लेकिन करनाल में मनोहर खट्टर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मुख्यमंत्री हैं अभी राज्य के, लेकिन चुनौतियाँ आसान नहीं है। चूँकि पिछले साल 2018 के दिसंबर में जब मेयर पद के लिए चुनाव हुआ था, तो उस वक्त काफ़ी मुश्किल स्थिति आई थी बीजेपी के सामने। हालांकि 5-7 महीनों में, 8 महीने में स्थिति काफ़ी बदल गई और मनोहर खट्टर के टक्कर में कोई वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी चुनौती उनके सामने कम नहीं है, क्योंकि बेरोज़गारी की जो समस्या है वो विकराल रूप वहाँ धारण किए हुए है करनाल में भी। हालांकि वहाँ पे कई फैक्ट्रियाँ हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया, अनाज का काफ़ी बड़ा उत्पादक वो ज़िला भी है करनाल। इत्र की काफ़ी वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, कपास का भी उत्पादन होता है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर के सामने इस बार के चुनाव में स्थिति आसान तो है, लेकिन फिर भी कई मोर्चे पे उनके मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। चूँकि सबसे जो बड़ी बात वो ये है कि करनाल में चूँकि कांग्रेस ने यहाँ पे किसी मजबूत उम्मीदवार को उतारा नहीं है, इसीलिए गैर बराबरी की टक्कर वहाँ पे दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन त्रिलोचन सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है और इनेलो ने इस सीट से अपने किसी उम्मीदवार को चुनाव में नहीं उतारा है। जननायक जनता पार्टी ने तेज बहादुर को टिकट दिया है। तेज बहादुर को जानते हैं सभी, क्योंकि तेज बहादुर यादव इससे पहले बीएसएफ में थे और ख़राब खाने की शिकायत को लेकर सोशल मीडिया पे खासे वायरल हुए थे और पिछले लोकसभा चुनाव में बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी से ताल ठोक रहे थे, लेकिन बाद में उनका नामांकन रद्द हो गया था। तो इसलिए कुल मिलाकर अगर हम वहाँ बात करें प्रत्याशियों की, तो ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। गांधी परिवार के लोग भी चुनाव प्रचार के लिए वहाँ पे नहीं गए। दिसंबर 2018 में थोड़ी बहुत कांग्रेस की स्थिति ठीक थी और हालांकि फिर भी बीजेपी वहां से जीत गई थी, लेकिन बीते 10 महीनों में मनोहर लाल की स्थिति वहां पे अच्छी हो गई है और इसीलिए बीते विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ करनाल से चुनाव लड़ने वाले जयप्रकाश गुप्ता ने भी कांग्रेस छोड़ दिया और बीजेपी में चले गए। ये स्थिति है वहाँ पे। और खट्टर सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकीलों को विरोध के बावजूद हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन किया, जो कि करनाल के बाहर काम करेगा। यही वजह है कि वकील इसे खट्टर सरकार के समर्थन में आ गए हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि मनोहर लाल खट्टर के सामने कोई चुनौती नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, बेरोज़गारी है। करनाल के कई युवा नौकरी ना मिलने के चलते खट्टर सरकार से खफा है। कई युवाओं ने कहा कि सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति हम कह सकते हैं कि वैसे तो साफ तौर पे कोई चुनौती मनोहर लाल खट्टर के सामने दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के एकमात्र उम्मीदवार त्रिलोचन सिंह दिखाई दे रहे हैं। इनेलो ने कोई अपना उम्मीदवार ही नहीं दिया। बाकी जो तेज बहादुर हैं वो चुनावी मैदान में हैं, वो खट्टर के सामने कहीं टिकते हुए दिखाई देते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर जो करनाल का चुनाव है वो एक तरफा जाता हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ के मतदाता भी मानते हैं कि मनोहर लाल खट्टर की जीत बिल्कुल तय है, क्योंकि विपक्ष वहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, अब नतीजे जो आएंगे वो सबके सामने होंगे, लेकिन करनाल की ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।